हाँ जी भैया बस। आजा पायल। भैया जी चल आजा। पता तो यही लग रहा है। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल। ये अमन सचदेवा यहीं रहते हैं ना? यहाँ तो अमन नाम का कोई नहीं रहता और यहाँ आसपास भी शायद इस नाम का कोई नहीं है। पर ये देखिए, ये पता तो यहीं का ही है ना? हाँ पता तो सही है, हो सकता है पहले कोई रहता हो यहाँ, पर अब ऐसा यहाँ कोई नहीं रहता। सत श्री अकाल। चल। धीरे थोड़ा लग रहा प्लीज अब छोड़ दो। कान पकड़, दोनों कान पकड़। हाथ नहीं जा रहा। पायल बेटा उठ, आजा ये खा ले। मम्मी 4 दिन से वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, पता भी अच्छे से नहीं दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पता है क्या करें, लेकिन अरे इन्होंने एक बार अपने किसी दोस्त को मेरे फोन से फोन मिलाया था और शायद मैंने उनका नंबर ना सेव किया था। रुक देखती हूँ, उन्हें फोन लगाते हैं। कहाँ गया? हाँ मिल गया। 1 मिनट। हेलो। हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल रविंद्र पाजी, मैं बबीता बोल रही हूँ, अमन जी की पत्नी। सत श्री अकाल भाभी जी। हाँ जी, वो क्या है ना, मैं और मेरी बेटी चंडीगढ़ आए हुए हैं, पर अमन जी का कोई फोन नहीं लग रहा है। क्या आपको उनका कोई पता है? अमन का प्रॉपर एड्रेस तो मैं भी नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ वो किसी माया इंटरनेट वालों के लिए काम करता है और उन्हीं के घर पे रहता है। उसने मुझे एक दिन लोकेशन भेजी थी, मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा जी, सत श्री अकाल। क्या हुआ मम्मी? वो भेज रहे हैं कुछ मैसेज। हाँ आया है कुछ तो। ये क्या आया है? ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मम्मी ये तो लाल निशान है, इसी के इशारे सब लोग अपने सही जगह पर पहुंच जाते हैं। मतलब इससे अमन जी कहाँ ठहरे वो पता चल जाएगा? हाँ ये देखो। अच्छा तो फिर चल चल जल्दी चल। चल आराम से। हाँ कब तक चलेगा यार ये सब? क्या? यही कभी कैदी बनाती हो, कभी कंडक्टर बनाती हो, कभी प्लम्बर बनाती हो, क्या है ये सब? मैं क्या करूं? तुम हो ही इतने भोले कि तुम्हें छेड़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। मम्मी ये लाल निशान तो उस तरफ बता रहा है। अरे आराम से चल। हाँ वहाँ से जाना है और वहां से राइट लेना है। हेलो, कहाँ है तू? तुम्हें क्या करना है? कहीं पे भी हूँ। पति हूँ तुम्हारा, हर सीधी बात का उल्टा जवाब मत दिया कर। अरे मेरे पति परमेश्वर, उल्टा जवाब पति को ही दिया जाता है। आप खाना खा लो और दवाई खा के सो जाओ। मैं बैंक में हूँ, मुझे आने में टाइम लग जाएगा। हाँ जी बोलिए। जी अमन जी यही रहते हैं? नहीं, ऊपर रहता है।
कितनी बार कहा है कि अपने रिश्तेदारों को सही पता दिया कर। जाइए ऊपर जाइए। चल तुम चेंज कर लो, मैं 5 मिनट में नहा कर आती हूँ। पापा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 4 दिन से फोन कर रही हूँ, एक बार भी फोन नहीं उठाया आपने। वो मेरा फोन खराब था। पर तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? आपके दोस्त को फोन किया था, उन्होंने यहाँ का पता बताया। अब सारी बात यही करते रहेंगे या हमें अंदर भी लेकर चलेंगे? चलो। नहीं क्या हुआ? नहीं आगे। कहीं वो नहाकर बेडरूम से बाहर ना आ जाए, इससे पहले मुझे इनको कहीं बाहर भेजना होगा। अरे तुम लोग को यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था। मुझे तो लगा हमें अचानक यहाँ देख के आपको खुशी होगी, लेकिन आप। अरे वो तो है, यहाँ पर असल में शादीशुदा लोगों को किराए पे घर नहीं देते। अब तुमको यहाँ पर लोग देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। अब हम तो यहाँ आ गए, अब कहाँ जाएंगे? दिन भर से भटक रहे हैं हम लोग। मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो। ये आवाज। नीचे वाले घर से। अरे यार मेरे कपड़े। अमन कहाँ चला गया? अभी तो यही था। साला अपने मकान में ही चौकीदार बना के रख दिया। आज इसका तिया पाचा कर देता। ए अमन, अमन, ए अमन, अमन, ओ अमन। अबे क्या है ये? नौकर बना के रख दिया है। अपना पता सही बताया कर कि तू ऊपरले वाले में रहता है। जो भी आता साला मेरी बेल में उंगली करता रहता है। मम्मी ये हमारा घर ही तो है, तो फिर हम ऐसे छुप कर क्यों बैठे हैं? गलती भी तो हमारी है ना, हम बिना बताए आ गए। सुना नहीं पापा ने क्या कहा था? अगर मकान मालिक ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ कौन थे वो लोग? वो लोग तो चले गए। वो असल में किसी दूसरे अमन को ढूंढ रहे थे, चले गए वो लोग। ठीक है, और हाँ ध्यान रखा कर आगे से। सुनो, मकान मालिक अभी गया नहीं है बाहर, तुम लोग बाहर मत आना, समझे? अरे सुनो, तुम्हारे पति आए थे। हाँ तो नहीं आ सकते क्या? अरे मुझे लग रहा है उनको शक हो गया हम पर। तुम प्लीज अभी निकलो यहाँ से। तुम परेशान क्यों होते? मैं हूं ना, सब ठीक है। अरे मैं जानता हूँ, वो अभी बात बिगड़ जाएगी। अभी प्लीज तुम जल्दी जाओ। तुम डरते बहुत हो। जल्दी। मम्मी अभी तक कुछ लगाए होंगे, चलो ना। नहीं अभी क्या पीरू, पापा मना कर रहे थे। अरे नहीं, अरे दिखा चले तो गए। अच्छा चुप रहो, पापा ने मना किया था ना, कभी नहीं सुनती हो तुम। अच्छा सुनो, तुम लोग को निकलना होगा। वो मकान मालिक मान नहीं रहा है। अरे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हमें घर से बाहर निकाल देंगे ना। तो ठीक है, निकालने दो, हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे। अरे इतना आसान थोड़ी ना होता दूसरा घर ढूंढना। अरे तो तुम्हारे मकान मालिक की प्रॉब्लम क्या है? उनको ऐसा लगता है कि शादीशुदा लोग ज्यादा बिजली और पानी खर्च करते हैं। अब 3-4 दिन की तो बात है, एक बड़े से अस्पताल में इसका MRI करा के हम दोनों वापस चले जाएंगे। तुम समझती नहीं हो फिर अपने आगे यार बात कभी। मम्मी अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम कहीं और ही चले जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में चलकर रुक जाएंगे। पागल है क्या?
ये हमारा घर है और हम यहीं रुकेंगे। और इनका झूठ पकड़ा गया तो हम घर से निकलेंगे ही नहीं। जब हम अस्पताल जाने के लिए तैयार होंगे तो आप घर से बाहर जाकर देख लेना। जब कोई नहीं होगा ना, हम सिर्फ तभी घर से बाहर निकलेंगे। आ गई? ना हाथ में पासबुक, ना चेक, ना डिपॉजिट स्लिप। कर क्या रही थी बैंक में तुम? अरे आपको तो शक करना भी नहीं आता। मुझे लगा आप मुझसे पूछेंगे ये बाल कैसे गिले हुए। अरे हाँ, कैसे हुई ये बाल गिले? हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं ना, बड़े बदमाश हैं। आते जाते लोगों के ऊपर पानी डाल देते। उन्होंने मुझे भी भिगो दिया। तो सिर्फ बाल ही गिले हुए तुम्हारे? लगता है आज आपने दवाई नहीं ली। इस उम्र में दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए मैं आपको दवाई देती हूँ, आइए। मम्मी मेरे आँख में लग रहा है मैं जा रही बात। अरे सुन तो पर, अरे पायल, बेटा पायल, टीवी की आवाज कम कर। ठीक है मम्मी। कहाँ जा रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी, वही देखने जा रहा था। पर इस वक्त कौन हो सकता है? अमन तो ऑफिस में है। आप रुकिए, आपके लिए सीढ़ी चढ़ना अच्छा नहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ। कितनी बार कहा है टीवी की आवाज कम कर, कुछ सुन लेगा तो? बिल्कुल नहीं सुनती तू। अरे मम्मी टीवी की बात क्या, साउंड कम तो था। कौन है अंदर? देखो, तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं, कौन हो तुम लोग? और अंदर कैसे घुसे? चोरी करने आए हो ना? नहीं नहीं, वो हम रुको, मैं अभी पुलिस को फोन नहीं नहीं नहीं, देखिए पुलिस को मत बुलाइए। हम चोर नहीं हैं। ये मेरे पति का घर है। What? मैं अमन जी की पत्नी हूँ और ये हमारी बेटी है। मैं इसी का इलाज कराने आई हूँ यहाँ पे। बस 2-4 दिन ठहरेंगे यहाँ पे, फिर चले जाएंगे हम दोनों। और बिजली पानी का जो भी खर्चा होगा ना, वो हम आपको दे देंगे। मैं वो बताना चाहता था, लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? शादीशुदा थे तो बता दिया होता। और फिर हमने कब मना किया था कि हम शादीशुदा को मकान नहीं देंगे? इसे मैंने ही मना किया था कि अनमैरिड मर्द चाहिए, ताकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ काम में रहे और घर में बिजली पानी की भी बचत होगी। माया जी,
प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये बहुत ही अच्छा आदमी है। जब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे तो इन्होंने मुझे और मेरी बच्ची को सहारा दिया था। अच्छे से पता है ये औरतों को सहारा देते हैं। चलिए इनकी इसी अच्छाई के लिए इनको माफ करते हैं। एकदम झूठा आदमी है। मुझे तो पहले इस पे शक था। क्या कहती हो, इसका किराया बढ़ा दें आप? अब परेशान मत होइए, किराया मैं वसूल लूंगी। चलिए। अब तो सब ठीक है ना? इतनी सी बात के लिए कितना डर रहे थे। चलिए काम कीजिए, आप जल्दी से चेंज कीजिए, मैं आपके लिए कुछ गर्मा गर्म बना देती हूँ। हाँ चल पायल आजा, किचन में मेरी मदद कर। चल। आराम से देख के। ओके। माया जी, हम पायल को लेके अस्पताल जा रहे हैं उसका MRI कराने। आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इसे कोई बड़ी बीमारी ना निकले। जी जरूर, मैं प्रार्थना करूंगी, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अमन, ऑफिस से कॉल आया था, कई जगहों पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो मैं ऑफिस जाना होगा। लेकिन मैं तो नहीं, कोई बात नहीं, आप ऑफिस चले जाइए, मैं पायल को लेके अस्पताल चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं ऑटो दिला देता हूँ। चल। आज मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? एक औरत है, एक आदमी को डांट रही है और हंटर से मार रही है। और वो आदमी क्या कर रहा है? वो दर्द से चिल्ला रहा है। कैसे? तुम्हें तो चिल्लाना भी नहीं आता। चलो मैं तुम्हें चिल्लाना सिखाती हूँ। मम्मी, वो गांव के डॉक्टर की फाइल ले ली ना आपने? हाँ वो तो मैंने रखी थी, देखती हूँ। अरे वो तो मैं घर ही भूल गई। भैया जी, एक बार घर वापस ले लीजिए ना। अब जल्दी से ले लेना, ओके? पता नहीं कैसे भूल गई, इसी में तो रखी थी। क्या बोला था तुमने कि तुम कुंवारे हो? माया, अब मुझे मार के क्या मिल रहा है? सुकून मिल रहा है। और वैसे तुम मुझे बता भी देते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मारने का मौका नहीं गया। माया दर्द हो रहा है माया। बस ठीक है, मैं अभी फाइल लेकर आती हूँ। हाँ भैया अभी आई। माया सॉरी। कहाँ रख दी मैंने फाइल? सॉरी। मौका मिल गया। मुझे कितना बुरा लग रहा है। प्लीज बस करो माया। ज्यादा लग गया? कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूँ। ये आंखों पे यकीन नहीं हो रहा?
अच्छा, जो देखा उसे भूल जाओ। आप मेरे पति के साथ क्या कर रही थी? प्यार कर रही थी, तुम भी तो करती होगी, बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है। देखो, तुम्हारी और मेरी कहानी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारे पति के मर जाने के बाद इसने तुम्हें पति का सुख दिया, और मेरे पति की एक्सपायरी डेट तो कब की निकल गई। तो अब अमन ही मेरा सहारा है। और तुम्हें हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही होगी, जाओ। अरे तुम अभी तक गई नहीं? जाओ ना, मुझे अमन के साथ प्यार करना है, जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि नाजायज संबंध, ऐसे संबंधों का सबसे गंदा पहलू यह है कि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को उठानी पड़ती है जिनकी कोई गलती नहीं होती। ऐसे हर रिश्ते की बुनियाद एक झूठ पर टिकी होती है, और उस एक झूठ को छिपाने के लिए फिर इंसान कई झूठ बोलता है। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त के साथ ये झूठ सामने आने लगते हैं तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। यहां भी यही हुआ। अमन और माया का अवैध संबंध आखिरकार बबीता के सामने आ ही गया। पति की मौत के बाद बबीता को सहारे की जरूरत थी। अपनी बेटी के भविष्य और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उसने अमन से दूसरी शादी की थी, लेकिन अमन धोखेबाज निकला। माया जैसी बदचलन और क्रूर औरत के साथ रिश्ता जोड़कर अमन ने एक साथ कई जिंदगियां दांव पर लगा दी। माया अमन को अपनी जागीर समझती है, उस पर पूरा कंट्रोल है उसका, खिलौने की तरह इस्तेमाल करती है अमन को। ऐसे में अमन की पत्नी बबीता का सामने आ जाना इस अवैध संबंध को ऐसे मोड़ पर ले गया जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती। मेरे पति की एक्सपायरी डेट तो कब की निकल गई, तो अब अमन ही मेरा सहारा है। जाओ ना, मुझे अमन के साथ प्यार करना है। माया जी, मैं एक बार अपने पति को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। देखो, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती, इसमें मेरी क्या गलती है कि उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। अब तो आपको पता चल गया ना। क्या फायदा, काफी देर हो चुकी है। देखो, जो हुआ उसमें ना तो मेरी गलती है ना तुम्हारी। जो चल रहा है उसे चलने दो। लेकिन माया जी, अब तुम जा सकती हो। ये जो औरत कह रही है सच कह रही है। देखिए, आपकी उम्र 65 साल से भी ज्यादा हो गई। अमन मेरा और हमारे इंटरनेट बिजनेस दोनों का ख्याल रखता है, और मैं आपका। बिजनेस चल रहा है तो ये घर चल रहा है, और आपकी दवाइयां भी तो चल रही है। जिंदगी चल रही है तो चलने दीजिए ना। तुम मुझे धमकी दे रही हो ना, समझा रही हूं। देखिए, आपको तो मेरे और अमन के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। आज इस औरत ने आपको बता दिया तो आपका ईगो हो गया। देखिए, कहाँ था, ज्यादा मत सोचिए, हो गई ना तबीयत खराब। मैं बोल रही हूँ आपको, आप जो भी कर रही है ना, ये सही नहीं है। तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है जब मेरे पति को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये बात इस घर की चार दीवारी से बाहर ले जानी चाहिए, बाकी
जो करना है करो। तुम समझ नहीं रही हो, मैं उसके गुस्से को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर अपने पे आ गई ना तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी वो। तुम परेशान क्यों होते हो? बबीता खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी बिना कोई तमाशा किए। मतलब? पायल। हाँ बेटा, अच्छा बेटा, मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ तेरी रिपोर्ट्स लेने, ठीक है? मैं भी चलूं? तू यहीं रह और ध्यान रखना कि मेरे पीछे से इस घर में और कोई नहीं आए, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, मैं छोड़ दूं हॉस्पिटल, फिर मैं वहां से ऑफिस निकल जाऊंगा। कहाँ गायब थे 3 दिन से? गाड़ी की हालत देख रहे हो? ठीक से साफ करो। सैलरी मांगने के लिए तो टाइम पर आ जाएंगे। पायल, पायल, ओ पायल बेटा, आज जल्दी देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ। तेरी रिपोर्ट आ गई और सब कुछ अच्छा है। पायल, पायल, बहुत दुख हुआ बेचारी, ये खुशखबरी भी सुन नहीं पाई। क्या 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 तुमने मेरी बेटी के साथ? तुम्हारी बेटी को मैंने अपने एक वर्कर के साथ तुम्हारे गांव भेज दिया और कहा है कि अगर तुम 2 घंटे में नहीं पहुंची तो वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो जाओ, जल्दी से सामान बांधो और अभी निकल जाओ। हाँ? सोच क्या रही हो? तुम ही बचा सकती हो अपनी बेटी को। जाओ। हाँ? पायल, मुझे बाहर निकालो, खोलो, खोलो इसे, बाहर निकालो, अरे खोलो, अरे मुझे बाहर निकालो, खोलो, खोलो ना, बाहर निकालो मुझे, खोलो, बाहर निकालो मुझे, खोलो, अरे खोलो ना, खोलो। ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अरे मुझे बाहर निकालो, खोलो, खोलो ना, अरे खोलो, खोलो ना। मुझे लगता है मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? अच्छा मैं बात करके देखता हूँ माया जी से। तुम उससे क्या बात करोगे? हाँ, क्या बात करोगे उससे? कहीं तुम भी तो नहीं मिले हो उससे? क्या बोल रही हो यार तुम बबीता? मुझे नहीं पता, मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ बस। बबीता, हाँ अमन बोलो। तो क्या कर रही हो यार? ये पायल कहाँ है? वही जहाँ होना चाहिए। बबीता पुलिस स्टेशन। डरते बहुत हो, वो नहीं जाएगी। जा चुकी है वो। तो तुम क्या कर रहे हो वहां? जाके उसे रोको। बहुत हो गया, अब इसका परमानेंट इलाज करना ही होगा। तुमने मुझे पुलिस स्टेशन जाने से रोक तो दिया है, लेकिन तुम याद रखना, अगर मेरी पायल को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पायल को कुछ नहीं होगा। तुम चलो चलो।
आंटी मुझे बक्सा में बंद कर दिया था, मुझे और यहाँ पर नहीं रहना। बहुत हो गया, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस औरत के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। हम अभी ये घर छोड़ देते हैं। ये लो भैया, एक सेकंड। हाँ जी कहिए। मेरा नाम अमन है। हम लोग ये बगल वाले कमरे में आ रहे हैं। मकान मालिक ने कहा था कि चाबी यहाँ की आपके पास है। हाँ जी है, देता हूँ। जी धन्यवाद। अपना नया घर थोड़ा छोटा है, लेकिन किसी का डर नहीं है यहाँ पर। धीरे धीरे करके सब सामान ले आऊंगा। आपके साथ इतने छोटे से घर में भी ना मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हूँ। अच्छा तुम लोग थोड़ी सफाई कर लो, मैं खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? और दरवाजा अंदर से बंद कर दो। हाँ। हेलो। कमरे में दोनों को पहुंचा दिया? हाँ, कमरे तक पहुंचा दिया है, लेकिन अब इसके आगे कुछ करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। देखो अमन, तुम चाहते हो ना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो ज्यादा सोचो मत और जो पुड़िया मैंने तुम्हें दी है वो खाने पीने की चीज में मिलाकर दे दो। ठीक है। ऊपर से कर सही। जा देख, आ गया। अरे वाह, पूरी सफाई कर ली? हाँ, बस दोनों ने मिलके कर ही ली। अच्छा सुनो, बहुत काम हो गया। ये ठंडा और कुछ खाने को लेकर आया हूँ, थोड़ा खा लो और आराम करो। मैं जरा किसी से मिलकर आता हूँ। अरे आप भी खाइए ना हमारे साथ थोड़ा सा। नहीं, वो नई नौकरी की किसी से बात की है ना, मिलकर आता हूँ मैं। लेट होना ठीक नहीं है। तुम लोग खाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, जल्दी आइएगा। चल तू वहाँ बैठ जा, मैं प्लेट ले लूं। ये लो। बस इतना? हाँ बस इतना ही मिलेगा। अरे ठंडी से तुम्हारा गला खराब हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर मम्मी यार। नहीं बस बस, और कुछ नहीं, चलो इतना ही मिलेगा, और नहीं बस। हेलो। हाँ, दे दिया जहर। जहर बहुत तेज है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार की जरूरत पड़ेगी, पर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। ठीक है। मम्मी मुझे वीडियो गेम चाहिए। ओहो, देती हूँ। किसमें? इसमें ही रखा है। हाँ। तुम भी ना। इसमें इतना स्कोर हुआ है और इसमें
पायल कहाँ गई? लगता है भाग गई। अब क्या करें? अगर उसने जरा सी भी कोल्ड ड्रिंक पी है ना तो वो जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन अगर तब तक उसने किसी को बता दिया तो क्या करेंगे? पायल के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इसकी लाश को ठिकाने पे लगाओ। अगर किसी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। मैं बाहर देख कर आती हूँ। कल यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? है ना बेटा, उधर है ना। चलो कोई नहीं। उसको सर मम्मी, सर आइए। सर ये देखिए मेरी मम्मी। सर बड़े कहाँ तुम्हारी मम्मी? मम्मी 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 सर मम्मी आई थी। मैं तो मजाक तो नहीं कर। नहीं सर ये मम्मी आई थी। सर बेटा क्या हुआ बेटा? बेटा 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 क्या हुआ बेटा? बेटा हेलो, एक काम करो, जल्दी एम्बुलेंस भेजो। आगे घना जंगल है, वहां कोई आता जाता नहीं। इसकी लाश को वहीं जला देते। किसी को इसकी लाश भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे की हालत को देखकर लगता है शायद उसे जहर दिया गया है। हाँ साहब, वो लड़की और उसकी माँ थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए थे। और कौन था इनके साथ, इन दोनों के अलावा? साहब कुछ नाम बता रहा था, अमन नाम था साहब उसका। और हाँ साहब, थोड़ी देर बाद वो एक काली गाड़ी से आए थे और उसके साथ एक औरत भी थी। वो बच्चे की माँ को गाड़ी में लेकर जा रहे थे। वो शायद बेहोश थी। और हाँ साहब, जब मैंने अपने मकान मालिक से पूछा, मकान मालिक ने बताया कि वो लड़का किसी माया इंटरनेट में काम करता है। सर मैंने कहा ना कि अमन यहाँ अब काम नहीं करता। मैंने उसे काम से निकाल दिया। अमन के पास कोई काले रंग की गाड़ी थी क्या? वो कार मेरी है। तो वो कार कहाँ है इस वक्त? वो मेरी पत्नी माया लेकर गई है। आपके पास अमन और माया का नंबर तो होगा ही। जी है, नोट करिए। रंजीत सिंह। जी जनाब। दोनों नंबर ट्रैकिंग पे डालो, पता करो वो दोनों कहाँ हैं इस वक्त। जी जनाब। गाड़ी रोको, ये जगह सही लग रही है। चलो। अरे ये जिंदा है। जिंदा हुई तो क्या हुआ, अभी जलाकर मार देंगे। अगर ये जिंदा रही ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। देखो अमन, यहाँ तक आ गए हो तो ज्यादा सोचो मत, चला दो इसे। जल्दी डालो डालो डालो। माचिस दो। रुको, चलो पकड़ो। लेके जाओ इसे, लेके जाओ। अभी जिंदा है ये, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। उठाओ इसे। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। अगर माया इस अवैध रिश्ते को डंके की चोट पर आगे बढ़ा रही थी तो अमन ने भी खामोश रहकर हर कदम पर उसका साथ दिया। अमन जैसे धोखेबाज पर दोबारा विश्वास करना बबीता की सबसे बड़ी भूल थी। इसी अंधे भरोसे को हथियार बनाकर उसने मां बेटी को जहर दिया।
किस्मत अच्छी थी कि दोनों की जान बच गई, वरना इस नीच और विश्वासघाती शख्स ने माया जैसी घटिया औरत के साथ मिलकर दोनों को मार ही डाला था। अपने आत्मसम्मान को मारकर जीने वाला माया का पति यशवंत भी एक बुज़दिल इंसान निकला। पत्नी की गलत हरकतों को देखकर भी उन्हें नजरअंदाज करना इस अपराध का एक अहम पक्ष है। बबीता की बेटी पायल को बक्से में बंद करना कोई साधारण घटना नहीं थी। यशवंत को तभी समझ जाना चाहिए था कि माया अपनी हवस में हैवानियत की हद पार कर रही है, लेकिन वो चुप रहा और यही चुप्पी एक मां बेटी के लिए जान का खतरा बन गई। गलत नीयत वाला शख्स जब सामने हो तो उसे नजरअंदाज करना सीधे सीधे उसे शह देने के बराबर है। कोई भी अवैध रिश्ता ज्यादा दिनों के लिए नहीं छिपाया जा सकता। झूठ और फरेब का खेल तो एक दिन सामने आता ही है, और उस वक्त ऐसे रिश्ते को बचाने का प्रयास या सच पर पर्दा डालने की कोशिश ही अपराध को हवा देती है। इससे बचिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया। तो सावधान।